महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजमध्ये बातमी आहे नागपूरवरून। आज 12 नोव्हेंबर रोजी बर्डी पोलीस स्टेशन नागपूर येथे आम आदमी पार्टीने बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्याविरोधात पोलीस तक्रार दाखल केली। ही पोलीस तक्रार विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेडे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली। त्यावेळी प्रामुख्याने राज्य सहसचिव अशोक मिश्रा, नागपूर सचिव भूषण ढाकुलकर, लीगल सेल प्रमुख राजेश भोयर, युवा राज्य समिती सदस्य रुतल वेळेकर, विदर्भ युवा प्रमुख पीयूष आकरे, उत्तर नागपूर संयोजक रोशन डोंगरे, दक्षिण पश्चिम संयोजक अजय धर्मे हे प्रामुख्याने उपस्थित होते। बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावतने अलीकडेच 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी रात्री 7 ते 9 या वेळेत राष्ट्रीय दूरदर्शन चॅनलवर 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले नसून ती भीक होती, देशाला खरे स्वातंत्र्य 2014 मध्ये मिळाले असल्याचे तिने पुढे सांगितले। या विधानानंतर देशभरातून अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्यावर टीका होत आहे। ये आपत्तिजनक स्टेटमेंट है और सबसे पहली बात है जो परसों इनको सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, जिन लोगों ने भी इनका नाम इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है वही गलत है। ऐसे मानसिक या विकृत या आरएसएस के जो गलत लोग हैं, ऐसा ही हम बोलेंगे, ऐसे लोगों को इस प्रकार से अवार्ड देना, सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित करना ही गलत है। इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद वो अवार्ड के अनुसार उस व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए, उस पर बातचीत करने का ढंग होना चाहिए। लेकिन कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, इसके पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए है, उससे हमें वो मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए थे, वो भी गलत था। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया ये तो पूरे आज़ादी के लड़ाई के खिलाफ स्टेटमेंट है। हम लोग चाहेंगे जो 150 साल तक जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उस समय हजारों लोग महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने हम खड़े हैं, उनके पीछे घर दार छोड़ के सब कुछ छोड़ के आज़ादी के लड़ाई में कई सालों तक रहे। अपना बलिदान देने के बाद एक व्यक्ति यदि बोलता है कि आज़ादी की लड़ाई वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख था, तो ये बहुत ही गलत है, देशद्रोह है। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे पुलिस में एफआईआर फाइल करने आए हैं और हम लोग चाहेंगे इनके खिलाफ एफआईआर फाइल होना चाहिए। एक तरफ इनका कहना है कि 2014 में आज़ादी मिली, तो देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने बोलना चाहिए कि आप आज़ादी के 75 साल क्यों मना रहे। जब एक तरफ देश पूरा हमारा आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहा है और कोई पद्मश्री अवार्ड लेने के बाद इस प्रकार से बात करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जो अवार्ड दिया गया वो तुरंत देश के सरकार ने वापस लेने की कार्रवाई चालू करना चाहिए, अवार्ड रिटर्न लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, यही हमारी मांग है। तो ये क्या मोदी सरकार को गदगद करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है कि मोदी सरकार ने पद्मश्री तो दे दिया अभी, तो हम उनके साथ जो है एक स्टेटमेंट दे देंगे जिससे मोदी सरकार गदगद हो जाए? नहीं, ये मोदी सरकार गदगद होने के लिए नहीं है, ये आरएसएस या ये पूरा बीजेपी का जो षड्यंत्र चल रहा है देश में। आप लोगों को मालूम होगा 2014 के बाद देश को बेचने की आज़ादी इन लोगों को मिली है। जो रेलवे को बेच रहे हैं, बीएसएनएल को बेच रहे हैं, भेल को बेच रहे हैं, पेट्रोलियम कंपनियों को बेच रहे हैं, सारी गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उसको नवरत्न जो कंपनियां हम बोलते थे, उसको बेचने का काम बीजेपी सरकार। नवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजला सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स।